मैंने अपना VS कोड खोला है और यहाँ पर मैं सौरभ 31.html फाइल बनाऊंगा 31.html और यहाँ पर मैंने ये फाइल बना ली है। और इसके बाद मैं एक HTML की बॉलिंग प्लेट लगाऊंगा और यहाँ पर मेरी लग कुछ गई है ऐसे ही। और मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ अपने जो कंप्यूटर है। और यहाँ पर अभी ये कुछ स्क्रीन बड़ी हो गई है। और यहाँ पर जो टाइटल है मोर ऑन सेलेक्टर्स ये अभी यहाँ पर बन गई है। और इसके बाद ये अब यहाँ पर हमारी बॉडी जो है, बॉडी में लिखने से पहले मैं यहाँ पर एक स्टाइल टैग लगा लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने एक स्टाइल टैग लगा लिया। अब यहाँ पर मैं करने वाला हूँ क्या कि मैं यहाँ पर एक h1 टैग लगाऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा दिस इज मोर ऑन सेलेक्टर, मोर ऑन, यहाँ पे मोर में ओ लगा देते हैं, मोर ऑन सेलेक्टर SELECTOR सेलेक्टर्स, मोर ऑन सेलेक्टर्स। और इसके बाद अगर मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूँ कि मैं गो लाइव कर देता हूँ ताकि मेरा लाइव सर्वर ओपन हो जाए। और अभी मेरा लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये अभी मेरा कुछ मोर ऑन सेलेक्टर आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको कुछ स्टाइलिंग दूंगा अपने स्टाइल टैग में जाकर और यहाँ पर मैं h1 लिखूंगा और h1 को सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा और बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ ब्लू देने के बाद मैं इसका फॉन्ट साइज कर देता हूँ 3 रैम और फॉन्ट वेट कर देता हूँ इसका बोल्ड, फॉन्ट फैमिली नहीं, फॉन्ट वेट और कर देता हूँ मैं इसको बॉय। और फिर इसके बाद मैं इसको स्टाइलिंग दूंगा एक टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर। और यहाँ पर अब अगर मैं अपने लाइव सर्वर बनाऊं तो अब ये यहाँ पर सेंटर हो चुका है। और यहाँ पर ये जो स्पेसेस बच रही है रीसेट कर लेते हैं, इस स्पेसेस को भी मैं अभी ख़त्म कर दूंगा। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि इस स्पेस को ख़त्म करने के लिए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देता हूँ और यहाँ पर मार्जिन 0 पैडिंग 0 कर दूंगा, इससे ये हट जाएगी स्पेस जो थी, मार्जिन 0 पैडिंग 0। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो स्पेस हट गई। और फिर अगर मैं इसके बाद अब मैं यहाँ पर डिप बनाऊंगा। जैसे कि मैं एक डिप बनाता हूँ और इसको क्लास दे देता हूँ। उस क्लास का नाम रखूंगा मैं कंटेनर, इस क्लास का नाम रखूंगा मैं कंटेनर। और फिर इसके अंदर एक p टैग लगाऊंगा, यहाँ पर लिख दूंगा दिस इज अ पैराग्राफ लिख दिया। अब इसके बाद ये जो डिव है हमारा, मैं इस डिव के अंदर भी एक डिव बनाऊंगा और फिर एक यहाँ पर लिख दूंगा दिस इज another paragraph और फिर इसके बाद ये जो मेरा डिव है, इस डिव के बाद भी एक पैराग्राफ बनाऊंगा और उस पैराग्राफ में मैं लिख देता हूँ जैसे कि यहाँ पर नहीं, इस डिव के बाद तो मैं बनाऊंगा। और इस डिव के बाद मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ पैराग्राफ और फिर यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे दिस यहाँ पर एस लगा देते हैं, दिस इज एन पैराग्राफ। यहाँ पर जैसे लिख दिया दिस इज एन पैराग्राफ। ये ऐसे अगर अब मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूँ तो अभी यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पैराग्राफ लिखाए हैं कुछ। अगर मैं इनको कुछ स्टाइलिंग दूँ जैसे कि
मैं देना चाहूंगा एक स्टाइलिंग सबसे पहले यहाँ पर कि जो मेरा डिब के अंदर पी हो उनको स्टाइलिंग दे दो। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं डिब का कलर दे देता हूँ, कलर दे देता हूँ मैं कौन सा, यही दे देता हूँ। और फिर अगर इसके बाद मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूँ तो अभी सिर्फ इन दोनों में हुआ है, इन दोनों में ऐड हुआ है। और यहाँ पर ये डिब, ये पैराग्राफ यहाँ पर है और फिर इसके बाद भी एक पैराग्राफ है और ये अभी यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये अभी ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर अगर मैं लगा देता हूँ जैसे कि यहाँ पर लगा देता हूँ एल और उस एल के अंदर मैं यहाँ पर पी टैग और यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि ये वाला पैराग्राफ को मैं कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर लिख दूंगा दिस इज आल्सो अनदर, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज आल्सो अनदर पैराग्राफ। अगर मैं अब इस लाइव सर्वर ओपन करूँ तो उसमें भी ये लागू हो जाएगा। तो अभी मैंने देखा कि यहाँ पर अगर पी के अंदर मतलब डिप के अंदर पी हो, उसके अंदर जितने भी पी होंगे उन सब में ये लागू हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं कह दूं कि डिप के अंदर एल के अंदर वो जो पी हो उस पी को लागू कर दो, उस पी में ये CSS लागू कर दो, तो यहाँ पर जैसे कि अभी मेरा सिर्फ एक पैराग्राफ में होगा। क्यों? अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर ये जो डिप है, डिप के अंदर एल के अंदर पी सिर्फ यहाँ पर है इसलिए, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अभी ये लागू हुई है। तो ये थी हमारी पहली CSS डिप की और पी और एल की। अब यहाँ पर हम दूसरे CSS पर, दूसरा CSS ये है कि अगर यहाँ पर डिव के डायरेक्टली अंदर पी हो, तो अगर मैं यहाँ पर जैसे ऐसे लिख देता हूँ डिव और फिर ग्रेटर देन का सिंबल और पी, तो जो इसमें हुआ है क्या कि अगर जो डिव के अंदर डायरेक्टली पी हो सिर्फ उसको ये CSS देना, तो यहाँ पर वही होगा। और इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। और अगर अब मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूँ तो डायरेक्टली जो अंदर है सिर्फ ये एक है और ये एक है। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये एल द्वारा था, ये एल डिप के अंदर एल के अंदर पी था इसलिए। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो डिव के डायरेक्टली ये एक ये पी है और डिव के डायरेक्टली एक ये पी है, बस और भी और कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर यही दोनों CSS लागू। हमने दो CSS पढ़ लिए हैं और यहाँ पर थोड़ी स्पेस लगा देता हूँ, ये ठीक है। और फिर अब इनको भी यहाँ पर कमेंट आउट कर देते हैं। अगर मैं एक बार दोबारा फिर से रिवाइज करा देता हूँ, इसमें कहा गया है कि जो डिव है ग्रेटर देन का सिंबल मतलब डिव के डायरेक्टली अगर अंदर जो पी हो उसको ये CSS देना, तो डिव के अंदर डायरेक्टली पी तो इसको दे दिया इसने CSS, और डिव के अंदर डायरेक्टली पी तो इसने दे दिया इसको एक CSS। अब अगर मैं यहाँ पर एक और CSS बताऊंगा, वो ये है कि अगर डिव के अंदर मान लीजिए डिव के अंदर फिर प्लस है यहाँ पर और फिर अगर पी, इसका मतलब कि डिव का जो पिछला सिबलिंग हो मतलब पी का जो पिछला सिबलिंग हो वो डिव ही हो, तभी ये CSS को देना। तो यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करूंगा इस CSS में। सबसे पहले मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और इसके बाद जो इसका फॉन्ट साइज है फॉन्ट साइज कर देता हूँ 10 रैम कर देता हूँ। अगर अब मैं देखूं अपना जो लाइव सर्वर है तो यहाँ पर सिर्फ इसी में हुआ दिस इज अनदर पैराग्राफ। तो ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिव के अंदर डायरेक्टली पी और यहाँ पर इसमें भी तो आना चाहिए। देखता हूँ क्या गड़बड़ी होगी। डिव का पिछला सिबलिंग पी है, यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ। अब देखूं जरा, एक मिनट इसको रिलोड करता हूँ। हाँ ये तो यानी कि डिव का पिछला सिबलिंग यही है, ये जो इसका जो पिछला सिबलिंग है वो क्या है, डिव है। इस वजह से इसने जो डिव है उसको ही जो वो वाला पी था दिस इज एन पी, दिस इज एन
n पैराग्राफ, तो उसमें इसने CSS लागू कर दी। इसमें कहा गया था कि जो p है, p टैग के मतलब p टैग के पीछे मतलब पिछला सिबलिंग div है, तब तो ये CSS में लागू कर दो, वरना ना लागू करो। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं अपने लाइव सर्वर में, तो यहाँ पर सिर्फ ये था, इसलिए इसने यहाँ पर ये CSS लगा दी। तो यहाँ पर मैंने अब इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, और अब इसमें भी CSS मैं लागू कर देता हूँ, मतलब CSS नहीं, अभी इसमें कमेंट आउट लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो पहला था, मैं इस PLI के अंदर नहीं लिखूंगा, यहीं पर लिख देता हूँ एक, ये ग्रेटर देन प्लस, हाँ यहीं पर लिखता है, if p is container, if p is contained by any li which which is contained by div, और अब इसमें अगर है कि div के बाद p चाहे जितने अंदर हो उसमें CSS लागू होगी। और इसमें है कि बीच और इसके स्पेसिंग दे दिया मैंने, और फिर यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ये देखने में आसानी हो और इसे समझने में भी आसानी। if p is right inside them, then this CSS will apply. This CSS will apply. मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसमें अगर div के राइट साइड में, अगर p के राइट साइड में अगर div है तो उसमें CSS अप्लाई करो, वरना ना करो। अब इसमें कहा गया है if, इसमें भी लिख देते हैं, if p is right after, और ये यहाँ पर मैंने कोलन लगा दिया है, और इस कोलन को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आफ्टर, और यहाँ पर मैं आफ्टर लिख देता हूँ, और आफ्टर लिखने के बाद आफ्टर यहाँ पर लिख दिया, इज यहाँ पर आफ्टर लिख देता हूँ, और ये आफ्टर लिखने के बाद div IE का फुल फॉर्म होता है that p is the next sibling of, यहाँ पर sibling of div div, ये लिखकर इसको कमेंट आउट कर दिया। तो इसमें भी वही था कि अगर div के p के पहले आए उसमें ये CSS, p के पहले div आए उसमें CSS लागू कर दो। और इस वीडियो को खत्म करने से मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है तो इसे सेव कर लीजिए और यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।